देवकीनंदन ठाकुर जी से मुझे कुछ सवाल पूछने हैं सीधे, जिसका जवाब वो यस और नो में देंगे। और देवकीनंदन जी इस मांग को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देवकीनंदन जी अपना सियासी दल बनाने जा रहे हैं। यस और नो? नो? अच्छा, अगर ये मांग पूरी होती है, और मैं सब ईमानदारी से जवाब दूंगा, इसमें कोई राजनीतिक मिलावट नहीं होगी। मैं तो मानता हूं यहां जो बैठे हैं सब ईमानदारी से ही बोल रहे हैं। अब ये आप मानते हो। दूसरा, सांसद बनने पर दागी सांसदों के खिलाफ कदम उठाएंगे? मैं बन ही नहीं रहा हूं सांसद, तो वो स्टेप नहीं है, पर इसका मैं जवाब दूंगा कि जो बन के गए उनको उठाना चाहिए। यस। महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में आरोपी बाबाओं के लिए आप मानते हैं कि वो गलत हैं? आप अकेले बाबाओं को सम्मिलित मत कीजिए। नहीं, सभी धर्मों के जितने भी लोग हैं उनको भी गिनिए। नहीं, देखिए, उनको भी गिनिए। जो 14 लड़कियां आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और वो 14 दिन में रिहा हो जाते हैं और उन्हें 14 दिन में बेल मिल जाती है, लेकिन अगर कोई संत के ऊपर आता है तो वो 80-86 साल का हो जाता है और उसे बेल नहीं मिलती है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, उसके बावजूद हमें हिंदू राष्ट्र कहा जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे सभी लोग जो देवियों के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, धर्माचार्य हों, उनके सख्त कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। देवकीनंदन उठा दीजिए फिर। यस। ओके। क्या सनातन के साधु संतों के संरक्षण में बाकी धर्मों के लोग सुरक्षित रहेंगे? ऑलवेज। और हाँ, अब जवाब सुन लीजिए, यही एक ऐसा धर्म है जिसमें सब सुरक्षित रहेंगे। ओनली यही, जिसमें सब सुरक्षित रहेंगे। और इसके मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूं, जिसको चाहिए पूछ ले। ठीक है, जिसको चाहिए पूछ ले, हाथ उठाइए। देवकीनंदन जी ने खुला ऑफर दे दिया है, जिसको जो पूछना है आप बताइए, कौन क्या कहना चाहता है। मैं बिल्कुल इसको नहीं मानता। हिंदू राष्ट्र में रह रहे होते तो APJ अब्दुल कलाम जी इस देश के राष्ट्रपति नहीं होते। ठीक है, हमारा ये एक सनातन ऐसा धर्म है जो सर्वधर्म समभाव के भाव से चलता है। हम कन्हैया कुमार को देशद्रोही बोलते हैं और APJ अब्दुल कलाम की पूजा भी करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो देवकीनंदन जी कह रहे हैं इस पर क्या कहना है आपका? मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, किसी परिवार को अगर उसका करियर बर्बाद करना है, उसको अनपढ़ छोड़ दीजिए, लेकिन किसी पूरी पीढ़ी को बर्बाद करना है तो उसको धर्म से दूर कर दीजिए। ठीक है, और कोई यहाँ जो बच्चियां बैठी, लड़कियां बैठी, कुछ बोलना चाहेंगे? आप लोग बोलना चाहेंगे देवकीनंदन जी जो कह रहे हैं? प्लीज बताइए, बोलिए बोलिए। क्या आपको लगता है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है? किससे पूछ रही हैं आप? देवकीनंदन जी जवाब दीजिए। क्या पूछ रहे हैं? क्या आपको लगता है भारत एक सेकुलर कंट्री है? मुझे कभी कभी ये फील होता है कि हमें शुरुआत तो सेकुलर ही बना के किया गया था, पर हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, सनातनियों के साथ जस्टिस नहीं हुआ, और आज भी हम वो फेस कर रहे हैं। नहीं तो यस नो उठा दीजिए, उसमें आपके पास रखा तो है। नो। नो नो